Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर हमने शुरू किया था ICT चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था सिस्टम यूनिट. सिस्टम यूनिट क्या चीज़ है, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर के साथ वो क्यों अटैच होता है. ठीक है, अब सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट होता है आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे. वो है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या चीज़ है? मदरबोर्ड हमारे पास एक मेन बोर्ड है जो आपकी सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है. यानी इट मींस मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड या मेन बिल्डिंग ऑफ द सिस्टम यूनिट. यानी मदरबोर्ड के बगैर सिस्टम यूनिट जस्ट अ मेटल बॉक्स होता है. मतलब कि मदरबोर्ड के बगैर वो कोई भी काम नहीं कर सकता, ना वो प्रॉपरली डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है. अगर सिस्टम यूनिट में सबसे अहम हिस्सा है तो वो है मदरबोर्ड. मदरबोर्ड एक मेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स माउंटेड होता है. यानी मेरे कहने का मकसद यही होता है कि मदरबोर्ड के ऊपर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऊपर लगा होता है और मदरबोर्ड के थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है. यानी मदरबोर्ड के थ्रू डेटा ट्रांसमिशंस होता है. इसके अलावा दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल पासिंग होता है वगैरह वगैरह. ठीक है, तो मदरबोर्ड के बारे में मैंने लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मदरबोर्ड के थ्रू हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं. अगर कोई यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है तो वो इनपुट जाता है मदरबोर्ड को. यानी मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होता है फिर उन्हीं कंपोनेंट में ये ट्रांसफर होके यूजर के डिफरेंट प्रॉब्लम को ये इजीली सॉल्व करता है. तो एग्जैक्टली ये बात याद रखें कि मदरबोर्ड हमारे पास ये क्या होता है, ये एक मेन बिल्डिंग मेन बोर्ड होता है. गॉट इट. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज फंक्शन, की फंक्शन एंड की कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. यानी मतलब ये है कि की कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड का मतलब ये है कि मदरबोर्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लगे होते हैं तो एग्जैक्टली उन्हीं कंपोनेंट्स में से कुछ इस तरह कंपोनेंट है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर वो आपकी मदरबोर्ड पे ना हो तो आपकी कंप्यूटर यूजलेस होता है. गॉट इट. द फर्स्ट वन पॉइंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं. सीपीयू ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है. यानी ये जो सॉकेट होता है, ये जो जगह होता है, इसके ऊपर हम सीपीयू को इंस्टॉल करते हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. यानी कंप्यूटर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो सीपीयू की ही बदौलत है. तो सीपीयू अगर कंप्यूटर में ना हो तो आपकी कंप्यूटर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होगा. तो एग्जैक्टली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके कौन कौन से यूनिट्स है, इसको हम कंप्यूटर में क्यों इंस्टॉल करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटीज क्या है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा. यहां पर सिर्फ इतना ही याद रखें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपकी कंप्यूटर के ऊपर माउंटेड होता है और ये काम क्या करता है, ये डिफरेंट एक्टिविटी को सॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प आउट है. क्लियर. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज चिपसेट. चिपसेट हमारे पास क्या है, चिपसेट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के दरमियान में कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है. यानी मतलब सीपीयू, रैम, स्टोरेज या अदर कंपोनेंट्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो चिपसेट कंट्रोल करता है. यानी मतलब ये है कि मदरबोर्ड को ये बताता है, मदरबोर्ड के अंदर ये कैपेबिलिटीज है कि वो क्या करता है, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होता है उन्हीं कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है और प्रॉपर तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है विद द हेल्प ऑफ चिपसेट. द नेक्स्ट वन पॉइंट इज रैम स्लॉट्स. लास्ट चैप्टर में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि मेमोरी क्या चीज़ है, रैम क्या चीज़ है. इसके अलावा मैंने ISSM, SIMM और इसके अलावा और भी काफ़ी जो है मैंने मॉड्यूल्स के बारे में बताया था जिसके अंदर हम मल्टीपल रैम्स को इंस्टॉल करते हैं. तो रैम स्लॉट या मेमोरी स्लॉट भी इसको हम कहते हैं कि जिसके अंदर हम डिफरेंट टेम्पररी मेमोरी को इंस्टॉल करते हैं कि वो मेमोरी जो ड्यूरिंग द प्रोसेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है
और आपकी कंप्यूटर को स्पीड अप करता है और आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। तो लास्ट सेशन में मैंने डिटेल से पढ़ाया था कि रैम क्या चीज़ है, उसके स्लॉट्स के बारे में मैंने सारा डिटेल दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक आइडिया था क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंप्यूटर में रैम ना हो तो एग्जैक्टली आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन स्लॉट्स ये एक ऐसे स्लॉट्स है जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा कार्ड को इंस्टॉल कर दें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है वो पबजी वगैरह खेलता है या कोई हैवी गेम्स वगैरह खेलता है कंप्यूटर के ऊपर, तो उसकी ग्राफिक के लिए हम एक कार्ड को इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड की मदद से हम अपनी ग्राफिक को बेहतर बना सकते हैं, या कोई वीडियो एडिटर है या कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो एग्जैक्टली वो ग्राफिक कार्ड को अपनी कंप्यूटर में यूज करके विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स वो अपनी कंप्यूटर की ग्राफिक को बहुत खूबसूरत बना सकता है, बहुत अच्छा बना सकता है और अपनी ग्राफिक को बेहतर बना सकता है। गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज साउंड कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स, और भी काफ़ी कार्ड है जिसको हम अपनी एक्सपेंशन स्लॉट में इंस्टॉल करके उससे काफ़ी फायदे उठा सकते हैं। तो एग्जैक्टली एक्सपेंशन स्लॉट्स एक एक्स्ट्रा एरिया है, एक एक्स्ट्रा स्लॉट्स है जिसकी मदद से हम एक्स्ट्रा कार्ड को अपनी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। गॉट इट? द नेक्स्ट वन पॉइंट इज स्टोरेज कंट्रोलर्स। स्टोरेज का हमारे पास जो कनेक्टर्स है या कंट्रोलर्स है, इसका काम क्या होता है? इसकी मदद से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, मेरे पास एसएसडी है, मेरे पास ऑप्टिकल ड्राइव है और मुझे इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है, तो इसके लिए स्टोरेज कनेक्टर्स पाए जाते हैं, SATA M2 या IDE वगैरह वगैरह पाए जाते हैं, जिसकी मदद से हम HDD को, सॉलिड स्टेट ड्राइव को या ऑप्टिकल ड्राइव को हम इजीली इंस्टॉल करके उस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर ये भी कंप्यूटर में ना हो तो आपकी कंप्यूटर की डिफरेंट एबिलिटीज जो है वो नहीं परफॉर्म होगी क्योंकि स्टोरेज का एबिलिटी लॉस हो जाएगा और आपकी कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकेगा। तो इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। क्लियर? द नेक्स्ट वन पॉइंट इज पावर कनेक्टर्स। पावर कनेक्टर्स क्या काम करता है? ये मदरबोर्ड को पावर प्रोवाइड करता है। यानी मतलब क्या है कि मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पहले पावर जाता है मदरबोर्ड में, फिर मदरबोर्ड के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर। यानी मेरे कहने का मकसद ये कि जो पावर कनेक्टर्स हैं इससे आपकी मदरबोर्ड को और उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सारे को पावर मिलता है। और वो पावर मिलता है कहां से? पावर सप्लाई यूनिट से। यानी पावर सप्लाई यूनिट की मदद से ही हम मदरबोर्ड को पावर देते हैं। मदरबोर्ड जो है फिर इन्हीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर और फिर आपकी कंप्यूटर एक प्रॉपर तरीके से रन होता है। तो इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड, क्योंकि अगर ये मदरबोर्ड में ना हो तो फिर पावर सप्लाई नहीं होगा, और जब पावर सप्लाई नहीं होगा तो ये रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा कंप्यूटर। जब रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा तो कंप्यूटर इज यूजलेस, कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। The next one point is very most important. The next one point is BIOS and UEFI. क्लियर? UEFI ये बूटिंग मोड है, यानी मतलब क्या है? लेगेसी है और ये मोड है, लेकिन ये बहुत फास्ट भी है और ये कंप्यूटर को क्विकली रन भी करता है। बायोस क्या चीज़ है? बायोस एक स्मॉल सा चिप होता है, आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, जिसके अंदर फ्रेमवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यानी बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी कंप्यूटर को रनिंग कंडीशन में हेल्प आउट होता है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इट्स आल्सो बायोस चिप इज आल्सो सिमिलर विद द रोम चिप, यानी ये बिल्कुल एक रोम चिप की तरह होता है। एग्जैक्टली बायोस जो है एक रोम चिप के ऊपर इंस्टॉल होता है और आफ्टर द इंस्टॉलेशन जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्टअप लेता है तो एग्जैक्टली आपका रोम एग्जीक्यूट होता है। और इसका काम क्या होता है? बायोस का काम ये होता है कि ये आपकी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को चेक करता है और इसके अलावा आपकी कंप्यूटर को प्रॉपर तरतीब से आपकी सारे हार्डवेयर को रन करके आपकी कंप्यूटर को विंडो की तरफ ले जाता है और फिर आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपकी सिस्टम का बायोस खराब है तो आपकी कंप्यूटर विंडो की तरफ नहीं जाएगा, ऑन हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी बायोस में फॉल्ट है। आप अपनी बायोस को अपडेट करें तो आपकी कंप्यूटर प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है? तो एग्जैक्टली बायोस क्या काम करता है? ये आपकी हार्डवेयर की सेटिंग को स्टोर करता है। यानी मिसाल के तौर पे हार्डवेयर सेटिंग यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टोर होता है।
आपकी कंप्यूटर में कितना रैम लगा हुआ है वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपकी कंप्यूटर में कितना स्टोरेज है उसका सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और डिफरेंट कंप्यूटर में उसके लिए डिफरेंट कीज़ है। मतलब मिसाल के तौर पे आजकल के दौर में जो लेटेस्ट लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स है, जब आप अपनी कंप्यूटर को रन करते हो ड्यूरिंग द रनिंग आप फ़ोन की को प्रेस करें तो आप बायोस सेटिंग की तरफ ले जाएगी कंप्यूटर, और इसके बाद आप फिर उसमें डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ को चेंज कर सकते हो और आप अपनी कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एग्जैक्टली कंप्यूटर की जो स्टार्टअप है वो बायोस के थ्रू ही होता है। विंडो को मेमोरी में लोड करना, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करना, कंप्यूटर को विंडो की तरफ ले जाना, कंप्यूटर को प्रॉपर्ली रन करना, ये काम है बायोस। और UEFI ये बेसिकली बूट मोड है। जब भी हम अपनी कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हैं, जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उसका बायोस मोड या बूट मेन्यू हमेशा आप UEFI रखें, लेगेसी ना रखें, क्योंकि लेगेसी का स्पीड कम होता है और वो प्रॉपर तरीके से आपका विंडो जो है काफ़ी टाइम लेता है आपकी कंप्यूटर के अंदर। सम टाइम काफ़ी इश्यूज आता है लोगों को कि मेरा विंडो कंप्यूटर में बहुत टाइम लेता है इंस्टॉलेशन में, तो एग्जैक्टली आप उसकी मूड को चेंज करके UEFI मोड में कन्वर्ट कर दें तो इंशाल्लाह आपकी विंडो प्रॉपर तरतीब से स्मूथली, क्विकली और एफिशिएंटली जो है वो इंस्टॉल होगा। क्लियर? तो दिस इज द बायोस इन UEFI आल्सो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर इसको हम हटाएंगे तो आपका कंप्यूटर रन ही नहीं होगा, आपकी कंप्यूटर विंडो की तरफ नहीं जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो एग्जैक्टली इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड। एंड द नेक्स्ट वन 8 पॉइंट USB ऑडियो इन network ports. It's also the most important components because USB पोर्ट की मदद से हम माउस कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर्स, डिफरेंट डिवाइसेस को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है मदरबोर्ड के साथ। द नेक्स्ट वन इज ऑडियो पोर्ट, जिसकी मदद से हम माइक को, हेडफोन्स को, हैंड फ्री को वगैरह वगैरह डिफरेंट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नेटवर्क पोर्ट्स। नेटवर्क पोर्ट की मदद से हम ये भी आल्सो मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड है। अगर आप कंप्यूटर की बैक साइड को चेक करें तो एग्जैक्टली ये सारे पोर्ट्स मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ये आप अपनी कंप्यूटर को ऑन कर दें और मदरबोर्ड को निकाल ले तो मदरबोर्ड को निकालने के बाद आप लोग को ये चीज पता चल जाएगा कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड होता है। गॉट इट? इसी तरह इसके अंदर VGA पोर्ट भी होता है, HDMI पोर्ट्स भी होता है और भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर मैं आगे फर्दर डिटेल से इसको एक्सप्लेन करूंगा। कनेक्टर्स और इससे रिलेटेड जो है आपके साथ डिफरेंट पोर्ट्स वगैरह को डिस्कस करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड इंटरफेस होता है जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइसेस अपनी कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो वो भी क्या करता है, मदरबोर्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि ये पोर्ट से और इन्हीं पोर्ट की मदद से आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर्स, वेबकैम और भी काफ़ी चीज़ों को अपनी कंप्यूटर के साथ अटैच करके आप उससे काफ़ी फायदे उठा सकते हैं। तो एग्जैक्टली इट्स आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। एंड द लास्ट पॉइंट इज IO पोर्ट्स, यानी इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह पोर्ट्स हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं और कुछ इस तरह पोर्ट्स हैं जो हम अपनी डेटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। लास्ट सेशन में मैं पढ़ा चुका हूं इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा गिवन करना। तो गिवन के लिए कंप्यूटर के अंदर पोर्ट्स का होना लाजमी है। तो पोर्ट्स मतलब अगर मुझे अपनी कीबोर्ड को कनेक्ट करना है तो एग्जैक्टली इनपुट पोर्ट हो गया, माउस को कनेक्ट करना है, इसी तरह हमारे साथ प्रिंटर को कनेक्ट करना है तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर को कनेक्ट करना है एक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा हमें वेबकैम चाहिए। इसी तरह आप डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को अपनी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो, लेकिन याद रखें किसके थ्रू, मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट होता है। अगर मदरबोर्ड ना होता तो ये सारे डिवाइसेस प्रॉपरली काम नहीं करते और ना ये कंबाइन होके आपकी कंप्यूटर के डिफरेंट फंक्शनलिटीज को परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन मदरबोर्ड ने इन सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन किया हुआ है और ह्यूमन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इजीली जो है वो सॉल्व करना शुरू करता है। ठीक है? तो एग्जैक्टली ये बात तो क्लियर हो गया कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे उसके बारे में मैंने बताया जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। इंशाल्लाह पिक्चर मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। मदरबोर्ड का जो पिक्चर है और उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उस सारे कंपोनेंट्स को मैं डिटेल से आपको शो कर दूंगा पिक्चर के अंदर। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट वन पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड।
अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट और लाजमी क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ मदरबोर्ड। अब की कंपोनेंट्स के बारे में तो हमने पढ़ा, अब मदरबोर्ड को जब मैंने सिस्टम यूनिट के अंदर इंस्टॉल किया है और ये सारा फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है, तो इसकी की फंक्शंस क्या है, यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है जिसकी मदद से हम मदरबोर्ड को कंप्यूटर में यूज करके उससे डिफरेंट फायदे उठाते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है मदरबोर्ड का वो है कम्युनिकेशन हब। कम्युनिकेशन हब का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जितने भी डिवाइसेस हैं वो इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। पहले मैंने बताया कि मदरबोर्ड आपके साथ एक मेन बिल्डिंग है, एक मेन सर्किट है, हमारे पास एक मेन बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो एग्जैक्टली ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेशन करता है, डेटा ट्रांसमिशंस करता है, इसी तरह एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स को पास करते हैं। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन हब का मतलब यही होता है कि मदरबोर्ड इन सब का मदर है, जिसकी मदद से ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं और वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। ये क्या करता है, ये पावर लेता है पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई से पावर आता है मदरबोर्ड के अंदर, फिर मदरबोर्ड इन्हीं को उठा के, उन्हीं पावर को उठा के वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर। मतलब ये है कि रैम को 5 वोल्ट चाहिए, इसी तरह और कंपोनेंट्स को जो है अलग अलग वोल्टेज की जरूरत होता है, तो ये क्या करता है, ये पावर को उठाता है और अलग अलग कंपोनेंट्स पे इन्हीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है और आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कंप्यूटर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से रन होना शुरू हो जाते हैं। गॉट इट। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज पेरिफेरल सपोर्ट। पेरिफेरल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपनी कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने माउस को कनेक्ट कर दिया, कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर्स को कनेक्ट कर दिया, स्कैनर को कनेक्ट कर दिया, वेबकैम को कनेक्ट कर दिया, इसके अलावा यूएसबी को कनेक्ट कर दिया, मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली पेरिफेरल सपोर्ट भी आपकी मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। पेरिफेरल सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर डिफरेंट पोर्ट्स पाए जाते हैं। वो पोर्ट्स क्या काम करता है, उन डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज करता है और आफ्टर द रिकॉग्निशन वो उसको सपोर्ट देके आपकी डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होके आप उससे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। तो एग्जैक्टली पेरिफेरल सपोर्ट इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड। अगर ये ना होता तो हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ इजीली कनेक्ट नहीं कर सकते थे। क्लियर। और द लास्ट वन पॉइंट इज डेटा ट्रांसमिशन। ये तो बार बार मैंने बताया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। कनेक्टिविटी का मकसद यही होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगा, डेटा ट्रांसमिशन करेगा वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में मैं एक चीज डिस्कस करूंगा, सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस का काम क्या होता है, सिस्टम बसेस का काम यही होता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के दरमियान में डेटा को ट्रांसमिट करना, रिक्वेस्ट को, इसी तरह डिफरेंट चीजों को जो है प्रॉपरली वो ट्रांसमिट करता है मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर जो मैसेज जाता है ये हमेशा याद रखें, ये डायरेक्टली नहीं जाता, इसके अंदर सिलिकॉन के वायर्स होते हैं, उसके अंदर ही ये सिग्नल पास होके ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और फिर वो डिफरेंट फंक्शनलिटीज को इजीली परफॉर्म करते हैं। तो डेटा ट्रांसमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड। ये भी याद रखें कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी मदद से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है। या अगर हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं तो इससे जो डेटा कंप्यूटर के अंदर आता है और प्रॉपर्ली को हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये भी मदरबोर्ड के थ्रू ही होता है। मैंने एक शॉर्ट सा नोट लिखा हुआ है कि इसेंशियली द मदरबोर्ड एक्ट इज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। एग्जैक्टली मैंने पहले भी बताया कि सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड के बगैर जस्ट अ मेटल बॉक्स है, नथिंग एल्स। वो कोई काम नहीं कर सकता मदरबोर्ड के बगैर, क्योंकि ये सारे फंक्शनलिटी जो आप लोगों को कंप्यूटर के अंदर नजर आ रहे हैं एग्जैक्टली वो मदरबोर्ड के थ्रू आ रहा है। तो मदरबोर्ड ये एक बैकबोन ऑफ कंप्यूटर है। बैकबोन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे पास है ये स्पाइनल कार्ड की तरह काम करता है। अगर इंसान में स्पाइनल कार्ड ना हो तो इंसान की बॉडी डेड हो जाता है। इसी तरह अगर कंप्यूटर में मदरबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर डेड हो जाता है और डेड होने के साथ साथ उसकी फंक्शनलिटी सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये बात जहन में याद रखें कि मदरबोर्ड क्या काम करता है, मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड का जो फंक्शनलिटीज है, मदरबोर्ड का जो काम है वो यही होता है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन करके उसके ऊपर डिफरेंट वर्क को, डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर का समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।